नमस्कार। आइए अब हम आपको घुमाते हैं बुंदेलखंड सर्किट, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में लगा हुआ है, जो कि 12 सेक्टर में डिवाइडेड है, जिसमें एक मंडप है बुंदेलखंड सर्किट, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके बनाया गया है। जो हम देख सकते हैं जालौन है, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फिर हमीरपुर। इस तरीके से 7 जिलों को कवर किया गया है। ये हम देख सकते हैं ककरा मठ मंदिर है, जो कि महोबा में स्थित है, और ऐसी मान्यता है कि ये प्राचीन शिव मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार शैली का निर्मित मंदिर है। यहाँ पे शिव की आराधना की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामनाएं होती हैं ये भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने पास संरक्षित रखा है। नेक्स्ट हम आते हैं सूर्य मंदिर पे, जो कि महोबा में है। इसका निर्माण राहिल वर्मन ने करवाया था, जो कि राहिल सागर के समीप है। चंदेल शासक ने इस मंदिर का निर्माण सूर्य की आराधना के लिए बेसिकली करवाया था, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट और गारे का प्रयोग नहीं हुआ है, और ये मंदिर आज भी सुरक्षित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे भी संरक्षित करके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में रखा है। यहाँ पर ऐसा हमारी मान्यता है, पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है कि यहाँ पर सूर्य कुंड भी बनाया गया है कुछ दूरी पर, जो कि सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद जब यहाँ पर आराधना की जाती है तो वो पूजा सफल होती है। नेक्स्ट हम आते हैं जराए का मठ, जो कि बरुआ सागर, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसका निर्माण मिहिर भोज ने करवाया था, और ये पंचायतन शैली पर निर्मित है। मध्यकाल में पंचायतन शैली पर निर्मित पहली मंदिर है, इसलिए इसको संरक्षित रखा गया है। ये पंचायतन शैली का है, जिसमें चारों कोने पे मंदिर मिलेंगे, और एक सेंटर में माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है, जो कि मुख्य मंदिर होगा। इस तरीके से ये माँ लक्ष्मी की आराधना को समर्पित है ये मंदिर। फिर नेक्स्ट हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, जो कि जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, सब कम होगी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हम सभी जानते हैं बनारस के 80 घाट में हुआ था। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा के बाद इनकी शादी जो होती है, विवाह होता है, वो महाराजा गंगाधर राव के साथ झांसी में होता है, जिससे ये झांसी से कोरिलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट इनका पहला संघर्ष जो होता है, इनका सबसे बड़ा योगदान 1857 की क्रांति में रहा है। वहीं से इनकी एक पहचान होती है, और एक ये पहली नारी होती हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती हैं। और इनके पुत्र की निधन के बाद जब ये दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकार बनाने के लिए संघर्ष करती हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, फिर वहाँ से संघर्ष जारी होता है। अंग्रेज़ उनके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं करते हैं एक उत्तराधिकार के रूप में, इसलिए संघर्ष करते करते फिर ये ग्वालियर में इनका लास्ट संघर्ष होता है, और ये वीर गति को प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है झांसी की रानी। नेक्स्ट नीलकंठ मंदिर है, जो कि कालिंजर किला बांदा में है, यूपी में। और कालिंजर किला बहुत ही विशाल है, ऐतिहासिक महत्व है। कालिंजर के दुर्ग पर कई लोगों ने आक्रमण किए, हमारे राजाओं ने। शेरशाह सूरी ने भी बम के गोले से दगने के बाद उनकी भी मृत्यु यहीं पे हुई। इसे अपराजेय दुर्ग भी कहा जाता है, इसको किसी ने विजय नहीं कर पाया। और यहाँ पे ये नीलकंठ मंदिर की विशेषता ये है कि इस दुर्ग के अंदर जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, पौराणिक कथाओं में हम ऐसा ग्रंथ मानते हैं कि जो हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो विष निकला था, उस विष को शंकर जी ने यहीं पर पिया था, और उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी, जिससे कि इस मंदिर का नाम नीलकंठ पड़ा, और ये आज भी विद्यमान है। यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और ये दुर्ग आज तक किसी ने विजय नहीं कर पाई। अकबर के समय में थोड़ा सा हुआ था, फिर अभी ये सेना के संरक्षण में है। नेक्स्ट दशावतार मंदिर है, जो कि ललितपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो लोगों के कष्ट थे उनके दुखों को दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने 24 अवतार लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है वो 10 अवतारों का मिलेगा विष्णु भगवान का। और 10 अवतारों में पहला जो उन्होंने रूप लिया था वो है मत्स्य रूप। इसका विश्लेषण हमें यहाँ पर मिलता है। इस तरीके से हम पूरा बुंदेलखंड आपको कवर कर दिए। पूरे बुंदेलखंड में जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इसका बहुत ही महत्व है, हम सभी को इस पे विज़िट करनी चाहिए। थैंक यू।